हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वेलकम टू दिस इंपॉर्टेंट सेशन बच्चों। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर के टाइप्स। क्योंकि आपको याद होगा अभी 2024 में भी इम्पेलर के ऊपर क्वेश्चन आया था, 22 में भी आया था और उससे पहले 17 में भी आया था। तो इम्पेलर के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आए दिन कहीं ना कहीं एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ कौन सा यूज़ होता है, ये सब बातें आज हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस 15-20 मिनट्स में आपको पूरी इम्पेलर की कहानी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं जब इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो इम्पेलर है क्या, उसको समझते हैं। तो आपने देखा है ऑलरेडी कि इम्पेलर जो है वो होता है रोटर हैविंग ब्लेड्स। रोटर हैविंग ब्लेड्स तो मीन्स कोई इस तरह का रोटर शाफ्ट में अटैच होगा और अटैच किसके साथ होता है, अटैच टू शाफ्ट, अटैच्ड टू मेन शाफ्ट। जो आपके पंप की मेन शाफ्ट होगी उसी के साथ अटैच होगा आपका रोटर। ठीक है, तो ये समझ लीजिए ये आपकी पंप की शाफ्ट हो गई। तो इस पंप को घुमाने वाली शाफ्ट जो है उसी के साथ है हमारी एक डिस्क अटैच है और उसी डिस्क में हमारे जो है वो एक ब्लेड अटैच है। तो वो जो सेट ऑफ ब्लेड्स है वही बच्चों सेट ऑफ ब्लेड लगने के बाद इस डिस्क में जब ये सेट ऑफ ब्लेड लग जाते हैं तो यही आपका इम्पेलर कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इम्पेलर। और यही है आपकी मेन शाफ्ट जो हमारे किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा जो है वो चलाई जाएगी। तो यही हमारा बच्चों इम्पेलर कहलाता है, हैविंग सम थिकनेस इन दी डिस्क। ठीक है ना। तो अब जब हम इस इम्पेलर की बात करते हैं जिसमें हमारे सेट ऑफ ब्लेड्स अटैच होते हैं तो ऑब्वियस ही बात है पानी को ऑपरेट करने वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस हो जाता है फिर। तो इसीलिए बच्चों इम्पेलर का काम ही यही है, इम्पेलर का काम ही यही है, जो वर्किंग है इम्पेलर की वो यही है। इट ऑपरेट्स वर्किंग फ्लूइड। जो भी आप, मैं सिर्फ वाटर नहीं कह रहा हूं क्योंकि पंप आप किसी को भी कर सकते हो, वर्किंग फ्लूइड बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड वेलोसिटी। ठीक है ना, बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर एंड वेलोसिटी कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, converts mechanical energy of rotor, mechanical energy of impeller into hydraulic energy, hydraulic energy of fluid। तो जो भी लिक्विड को ये डील करेगा ये कर क्या रहा है, अपनी मैकेनिकल एनर्जी से उस लिक्विड की हाइड्रोलिक एनर्जी को बढ़ा रहा है, जो कि फंक्शन ऑफ पंप भी अगर हम बोलते हैं तो यही होता है। तो उस पंप में मतलब इम्पेलर का बहुत बड़ा रोल है। इम्पेलर ही मेन वो काम कर रहा है क्योंकि जो वो कर पा रहे हैं वो ब्लेड है और ब्लेड इसी डिस्क में अटैच है और इसी डिस्क में अटैच ब्लेड को ही हम इम्पेलर कहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए फंक्शन आप समझ गए कि इम्पेलरी है वो जो पानी को क्या करेगा, दो ब्लेड के बीच में पानी को लॉक करेगा और अपने बैकवर्ड साइड से उसे पुश करके उसकी वेलोसिटी प्रेशर को बढ़ाएगा जिससे कि हमारा वाटर जो है वो पंप होता है और हमारा एग्जिट केसिंग के थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है ना, पंप्ड वाटर। उसके बारे में हमने सब बात कर ली थी पहले ही। नाउ अब आपको ये समझना है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर के अलग अलग टाइप है ही क्यों, ठीक है ना। तो याद रखिए जब हम इम्पेलर के टाइप्स की बात करते हैं बच्चों तो हमारे बेसिकली ये कुछ तीन टाइप आपको दिखाई देते हैं टाइप्स ऑफ इम्पेलर। तो पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूं कि इन तीन टाइप्स में अंतर क्या है, फिर एक एक करके लिखेंगे। टाइप्स ऑफ इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, और आज इस सेशन के बाद आपका ये इम्पेलर को लेकर डाउट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के इम्पेलर की बात करते हैं तो देखो तीन तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तीनों में ब्लेड भी दिखाई दे रही है। इसके अंदर देखिए ब्लेड है, इसके इस साइड ब्लेड दिख रही है बाहर लगी हुई, और इसमें ब्लेड ही ब्लेड दिख रही है, कोई पीछे डिस्क नहीं दिख रही है। ठीक है ना। तो याद रखिए इसी डिस्क को हम श्राउड कहते हैं।
इसी डिस्क जो ये कवर दिख रहा है, इस कवर या डिस्क को ही बच्चों हम लोग जो है वो श्रॉड कहते हैं। श्रॉड समझते हैं ना, श्रॉड मतलब वो केसिंग और वो कवर हो जाता है, ठीक है ना। श्रॉड मतलब वही केसिंग और वो कवर हो जाता है, उसी को हम श्रॉड कहते हैं। आप कभी भी कहीं भी डायग्राम देखेंगे तो आपको ये श्रॉड का डायग्राम जो है वो आसानी से दिख जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझ लीजिए जो मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे यही श्रॉड दोनों साइड दिख रहा है ब्लेड के, मतलब ये बीच में ब्लेड है, इसी के ऊपर मैं यही श्रॉड कवर लगा दूं तो ये दोनों साइड हो गया। इसमें ये सिंगल साइड है, इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये अंतर, आप कंस्ट्रक्शनल अंतर समझ पा रहे हैं आराम से। तो इसीलिए बच्चों जिसमें है ही नहीं उसको हम ओपन इंपेलर कहते हैं। जिसमें है ही नहीं उसको हम ओपन इंपेलर कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही साइड है, पीछे पीछे या आगे आगे कहीं पर भी बोलो, एक ही साइड है और उसी के ऊपर ब्लेड लगे हुए हैं, तो इसको हम सेमी ओपन कहते हैं। सेमी ओपन इंपेलर। तो मतलब जब हम इंपेलर, सेमी ओपन इंपेलर इनकी बात करते हैं तो ब्लेड के अंदर की कोई बात नहीं है, ब्लेड्स आर रिमेन सेम। बस जो उनका कवर होता है, प्लेट बोल लो, श्रॉड बोल लो, उसकी डिस्क बोल लो, कवर बोल लो, जो भी बोल लो आप, वो ओपन में नहीं होता है, सेमी में एक साइड होता है और यहां वो पूरी साइड होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं इसीलिए इसको फुल इंपेलर कहा जाता है, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं आप? तो ये होता है आपका क्लोज्ड इंपेलर। क्लोज्ड इंपेलर। तो क्लोज्ड इंपेलर, तो याद रखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इस कवर को ही, इस कवर को ऐसे या ऐसे इसको आप बोल लोगे तो ये आपको कहां दिखाई दे रहा है? बोथ साइड दिखाई दे रहा है। तो इसको श्रॉड्स, श्रॉड्स बोलते हैं, SHROUDS। ये वर्ड इसलिए याद रखें क्योंकि इस वर्ड से ही लिखा हुआ आता है, श्रॉड्स ऑन बोथ साइड। कवर ववर पेपर में नहीं लिखा आएगा, श्रॉड्स ऑन बोथ साइड। यहां आप बोलोगे श्रॉड्स ऑन वन साइड। समझ आ रही बात? बहुत आसान है बच्चों। नो श्रॉड अवेलेबल, नो श्रॉड अवेलेबल, ठीक है। और इसी श्रॉड को मैंने कहा कि श्रॉड को हम प्लेट बोल लो, और प्लेट बोल लो आप, ठीक है ना, या कवर बोल लो, ठीक है ना। तो कोई भी एक नाम आप बोल सकते हो, डिस्क बोल लो। डिस्क वैसे कंफ्यूज करता है क्योंकि डिस्क अकेली प्लेन डिस्क कहलाती है। प्लेट बोल सकते हो, कवर बोल सकते हो, इस टाइप से, ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये ब्लेड को प्रोटेक्ट भी करता है, प्रेशर बिल्डअप करने में हेल्प भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं। इसी वजह से इसको सेमी ओपन और ओपन की जरूरत भी पड़ी। तो अब वो क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ये सबको पता है, ये हमारी वेन्स और ब्लेड कहलाती है। वेन्स और ब्लेड वो यहां पे भी हैं और यहां पे भी हैं, वेन्स और ब्लेड। समझ पा रहे हैं बच्चों? अब देखिए, अब अलग अलग ये थोड़ा समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस कहां पे आते हैं, क्या अंतर है इनमें, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि हमारा सबसे पहले, और इनको और भी नाम है इनके, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। अब थोड़ा सा दो दो पॉइंट अगर सबके बारे में लिख लोगे तो वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्लोज्ड इंपेलर पंप। अब ये क्लोज्ड इंपेलर पंप मैं सिर्फ पॉइंट वाइज दिखाऊंगा सो दैट एमसीक्यू कवर हो आपका, ठीक है ना। मजे नहीं लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोज्ड इंपेलर पंप नाम से क्लियर है। अब कंस्ट्रक्शन दिमाग में क्लियर है, आपको मुझे इमेजिनेशन कराने की जरूरत नहीं है कैसा होता होगा क्लोज। क्लोज समझ गए? पूरी तरह से क्लोज। तो एक ऑर्डिनरी सिंपल सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर आप देखोगे तो वो इक्विप्ड विद क्लोज्ड इंपेलर होता है। तो कॉमनली मैं एक एक पॉइंट करके लिखूंगा। कॉमनली यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको कॉमनली यूज होता हुआ क्लोज दिखाई देगा, ठीक है। इन विच वेन्स आर कवर्ड, ठीक है ना, वेन्स आर कवर्ड विद श्राउड्स
ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब इसलिए अगर हम पहले लिखते डायरेक्ट तो फिर यही सब कंफ्यूज होता है कि सर श्रॉड्स क्या हुआ, ये क्या हुआ। अब आपको क्लियर पता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ ऑन बोथ साइड तो आपको पता है कि क्या बात हो रही है, श्रॉड्स ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड ये श्रॉड से कवर होता है, पहला पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जो पेपर में चिल्ला चिल्ला के पेपरों में आता है वो ये वाला पॉइंट है कि ये किस तरह के लिक्विड के लिए यूज होगा। तो अब देखिए दोनों तरफ से कवर है तो प्रेशर अच्छा बिल्ड होता है, लेकिन जिस तरह के लिक्विड के लिए यूज होता है वो होने चाहिए जो फंसे ना बीच में, क्योंकि दोनों तरफ से कवर है तो जो आसानी से निकल जाए वो कौन से हुए, नॉन विस्कस लिक्विड, है ना। नॉन विस्कस लिक्विड जो हुए उनके लिए ये बेस्ट होता है। तो याद रखिएगा यूज टू हैंडल, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसकी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, यूज टू हैंडल नॉन विस्कस लिक्विड। नॉन विस्कस लिक्विड, अब नॉन विस्कस से मतलब ये मत सोचिएगा विस्कोसिटी होती नहीं है, मिनिमम विस्कोसिटी, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, नॉन विस्कस मतलब मिनिमम विस्कोसिटी। ये नहीं कि विस्कोसिटी होती नहीं है, ऐसा तो कोई फ्लूइड ही नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी सबकी होगी। क्योंकि अगर मैं इसमें एग्जांपल वाटर लिखूंगा तुम कहोगे वाटर भी सर नॉन विस्कस हुआ, नॉन विस्कस कैसे हुआ, वाटर की विस्कोसिटी होती है। तो नॉन विस्कस मतलब हम ये कह रहे हैं मिनिमम विस्कोसिटी, नेग्लिजिबल विस्कोसिटी। ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी जैसे हमारा लिक्विड सच एज वाटर हुआ। ठीक है, तो वाटर के लिए हम इसी तरह का केसिंग का, इसी तरह का इंपेलर यूज करेंगे। ठीक है ना। हॉट वाटर हुआ, कोल्ड वाटर हुआ, उन सब के लिए वाटर का जो भी टाइप लेना है, मतलब ऑर्डिनरी वाटर का वो सब। हॉट ऑयल हुआ जिसमें कोई सेडिमेंट जैसा पार्ट नहीं है फंसने वाला, हॉट ऑयल हुआ। केमिकल्स लाइक एसिड्स हुए, केमिकल्स लाइक एसिड। तो कहने की बात यह है जिसमें कोई ऐसा लिक्विड नहीं है जो पार्टिकल लेके चल रहा हो अपने साथ, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए हम इसमें यूज करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता दूं, और मटेरियल को लेके क्या होता है, मटेरियल इसमें वेरी करता है हमारे फ्लूइड टू फ्लूइड। तो मटेरियल ऑफ इम्पेलर is based on depends on type of liquid। जिस तरह का लिक्विड होगा उस तरह के टाइप ऑफ लिक्विड ऑपरेटेड, जिस तरह का लिक्विड ऑपरेट किया जाएगा उसी तरह के जो है यहाँ पे मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल वाटर, अगर हम हॉट वाटर यूज कर रहे हैं, एग्जांपल डाल देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल अगर मैं जैसे हॉट वाटर यूज कर रहा हूँ, हॉट वाटर बोले तो 150 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। तो अगर मैं इस तरह का कोई यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए हम बेटर होता है हमारा कास्ट स्टील का इंपेलर यूज़ करते हैं। कास्ट स्टील इंपेलर ये किताबों में दिया है इसलिए लिखा दिया मैंने, नहीं तो ये मैं सोचेगा सर और मटेरियल के बता दो, जो किताब में दिया वो लिखा दिया। क्लियर है। ठीक है, अब जैसे नॉन फेरस इंपेलर्स हम यूज़ करते हैं उनके लिए जहाँ पे हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फेरस को ख़राब कर सकते हैं, फेरस को कोरोड कर सकते हैं, तो उसके लिए नॉन फेरस यूज़ होंगे, है ना। तो नॉन फेरस इंपेलर्स यूज़ होते हैं। नॉन फेरस मटेरियल impeller used where क्या, where जहाँ पे corrosion, where chemicals corrode the ferrous material। तो जहाँ पे ऐसे केमिकल्स यूज हो रहे हो जो फेरस मटेरियल को हमारे कोरोड कर देते हैं तो वहाँ हम नॉन फेरस यूज करते हैं। तो इम्पेलर यूज्ड वेयर केमिकल्स कोरोड दी फेरस मटेरियल। ठीक है, जो फेरस मटेरियल को कोरोड कर देते हैं वहाँ हम नॉन फेरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बल्कि एक किताब में एक लाइन और अच्छी लिखी थी कि एसिड्स के लिए जनरली हम लोग इम्पेलर स्टोन की कोटिंग का प्रयोग करते हैं। ये भी डाल दीजिए, क्या पता कोई अतरंगी क्वेश्चन आ जाए कभी कि फॉर एसिड्स कोटिंग ऑफ स्टोन इन इम्पेलर। ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन आपकी किताबों में दी है, इसमें कोई अलग से कोई एआई वाली इंफॉर्मेशन नहीं है ये। ठीक है, समझ आ गई बात, क्लियर है। तो ये था हमारा क्लोज्ड इम्पेलर के बारे में बच्चों, इतना डिटेल आपने पहले कभी नहीं लिखा होगा, आज लिख लीजिए। सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो हम बात करते हैं सेमी ओपन की। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया है, सेमी ओपन और ओपन। सेमी ओपन इम्पेलर पंप।
अब जब हम सेमी ओपन इंपेलर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, हमने क्या बोला कि जिसमें श्रॉड क्या होगा, वन साइड में होगा। तो पहला पॉइंट तो ये रहता है श्रॉड, शॉर्ट में लिख दूं ना, श्रॉड ऑन वन साइड ओनली। ठीक है, तो इससे समझ जाओगे आप किस चीज की बात हो रही है। एक ही साइड प्लेट ये होगी, एक साइड खुला होगा हमेशा। अब ऐसा क्यों होगा, तो अगेन इसका भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही आता है, इसकी एप्लीकेशन। क्या है इसकी एप्लीकेशन? एप्लीकेशन ये कहती है बच्चों, एप्लीकेशन ये कहती है कि ऐसे लिक्विड को ऑपरेट करेगा जो थोड़े विस्कस होंगे, है ना, थोड़े से विस्कस लिक्विड होंगे जो थोड़े से फंस सकते हैं। इसलिए एक साइड तो प्लेट दी है लेकिन एक साइड खुला रखा है, क्योंकि अभी भी ये लिक्विडेट फॉर्म में है ना, अभी भी इसमें कोई सॉलिड पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा विस्कोसिटी हाई है। तो पंप इज यूज्ड फॉर मतलब दिस सेमी ओपन इम्पेलर केसिंग इज यूज्ड टू हैंडल विस्कस फ्लूइड। अब विस्कस फ्लूइड एग्जाम में सीधा नाम लिखा आता है, विस्कस नहीं लिखा आता, नाम लिखा आता है। कौन कौन से? लाइक सीवेज वाटर, मड वाटर, है ना, सीवेज का पानी हो गया, पेपर पल्प हो गया, ठीक है, जानते हैं आप पेपर पल्प, ठीक है ना, जो हम यूज करते हैं पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, ठीक है। शुगर का मोलेसिस हो गया, क्लियर। ये सब हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं हमारे सेमी ओपन से, और पेपर में यही पूछा गया था आपसे। समझ आ रही बात? क्लियर है? इसीलिए बच्चों इसको, तो इसमें फंसता नहीं है, याद रखिए इसमें फंसता नहीं है, इसलिए इसे नॉन क्लॉग पंप भी कहते हैं, इसे नॉन क्लॉग पंप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड ओपन है तो लिक्विड आराम से ओपनली निकल जाता है, वो विस्कस लिक्विड भी फंसता नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको क्लॉगिंग से बचाना है, मानो ज़्यादा थिकनेस और बढ़ गई और क्लॉगिंग से बचाना है, तो आप इसके ब्लेड्स को कम कर देते हो, ब्लेड्स के बीच के गैप को बढ़ा देते हो। तो नंबर ऑफ ब्लेड जितनी कम होंगी उतना गैप बढ़ जाएगा, तो आप ऐसा भी करते हो, ठीक है ना। टू मिनिमाइज क्लॉगिंग, ये भी आप लिख सकते हो, टू, क्या पता कोई एक ऑब्जेक्टिव यही हो, टू मिनिमाइज क्लॉगिंग गैप या रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लेड्स। गैप नहीं लिखेंगे, वो तो अपने आप ही हो जाएगा, रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्लेड्स और वेन्स, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आप। रिड्यूस करने से क्या होगा, गैप बढ़ेगा उनके बीच में, तो ज्यादा जगह मिलेगी। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? नाउ द थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड ओपन इंपेलर। ये भी पेपर में आपके पूछ चुका है कि ओपन इंपेलर किसके लिए यूज होता है। तो याद रखिए, ओपन इंपेलर की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी श्रॉड नहीं है। अब श्रॉड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ फंसने का चांस नहीं ले सकते। तो ओपन इंपेलर हैव नो श्रॉड ऑन एनी साइड ऑफ ब्लेड के किसी भी साइड में कोई श्रॉड नहीं यूज हो रहा है। तो इसका साफ साफ अर्थ यह है कि हम यहाँ पे कोई फंसने का रिस्क नहीं ले सकते। तो ऑब्वियस ही बात है, फिर कैसी चीजें यूज होंगी, ऐसी चीजें यूज होंगी जिसको निकलने में दिक्कत ही होती है, ठीक है ना। जैसे कि सैंड पेबल्स पत्थर के साथ चलता है, ठीक है, क्ले, ठीक है ना, मतलब सॉलिड कंटेंट्स होगा जिसमें, इन विच द सॉलिड कंटेंट में बी एज हाई यूज्ड टू हैंडल liquid like having solid contents। पेपर में यही आया था कि अगर आपके लिक्विड में सॉलिड कंटेंट है तो कौन सा इंपेलर यूज होगा, ठीक है ना, या कौन सा पंप यूज होगा। तो तब उसमें आंसर था ओपन इंपेलर पंप, ठीक है। तो हैविंग सॉलिड कंटेंट इन इट, और ये सॉलिड कंटेंट इतना नहीं होना चाहिए कि नाम के लिए कोई एक दो, सॉलिड कंटेंट कम से कम इतना होना चाहिए कि उस लिक्विड का 1/4 हिस्सा सॉलिड हो, ठीक है ना। तो सॉलिड कंटेंट मे बी एज हाई एज
वन फोर्थ पार्ट, तो कम से कम इतना हाई होना चाहिए कि वो 1/4 हिस्सा हो, ठीक है ना। लाइक अब आप कह सकते हो लाइक कौन कौन से, लाइक क्या बोला था मैंने, मिक्सचर ऑफ वाटर, सैंड, पेबल्स, ये सब। मिक्सचर ऑफ वाटर भी आता है इसमें, मिक्सचर ऑफ वाटर विद सैंड, पत्थर, पेबल्स, ठीक है ना, क्ले। तो क्ले पानी का मिक्सचर इनमें से किसी के साथ भी है तो वो एक इसके अंदर आते हैं, एटसेट्रा। समझ रहे ना। तो सॉलिड कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि सॉलिड कंटेंट नहीं है, क्योंकि विस्कोसिटी हाई होने पे फर्क नहीं, वहां तो हम सेमी ओपन भी यूज कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड कंटेंट हो अगर तो हमें पूरा पूरा ओपन ही यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, सॉलिड कंटेंट है तो ब्लेड की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये बनता है, इट इज़ मेड ऑफ फोर्ज्ड स्टील, इट इज़ मेड अप ऑफ फोर्ज्ड स्टील। और आपके जमाल सर ने बताया होगा आपको कि फॉर्जिंग जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है, बिकॉज उसमें कहीं पर भी ग्रेन्स को तोड़ा नहीं जाता है, ग्रेन्स को फॉर्म किया जाता है, तो इसीलिए फॉर्जिंग से किया जाता है ताकि उसको स्ट्रेंथ जो है वो उसकी हाई रहे। हैवी वर्क के लिए ही हम फॉर्ज स्टील का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, समझ आ गई बात। और ऑब्वियसली बात है, ये हैवी ऑपरेशन है इसका, तो इसकी लाइफ भी लिमिटेड होती है, डिपेंड करता है कि किस तरह के लिक्विड को ये ऑपरेट कर रहा है। लाइफ जो है इसकी 40 से 50 घंटे भी चलता है इसका ब्लेड, मतलब ये इम्पेलर, और 500 से 1000 घंटे तक भी चलता है, ठीक है ना। इट डिपेंड्स कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये पूरा इम्पेलर का टॉपिक जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा कि तीनों टाइप के इम्पेलर में क्या खास है, कैसे दिखते हैं, क्या डिफरेंसेस है, कहाँ यूज़ होते हैं। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ बच्चों कमेंट में अगर अच्छा लगा तो ज़रूर थैंक यू लिखिएगा, थैंक यू नहीं तो कुछ ना कुछ जो आप लिखना चाहते हैं वो लिखिएगा। आप देख ही रहे हैं कि क्या प्योर कंसेप्चुअल वीडियोज़ मैं आपको लेके आ रहा हूँ, और अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, और कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है जो पहले आप देख चुके होंगे। हर कंटेंट में किताबों से लाके नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नया कंटेंट, नए, क्योंकि अब जब आप क्वेश्चन नए नए देख रहे हैं तो ऐसे ही स्टेटमेंट आते हैं जो आपने पहले कभी लिखे ना हो। तो इन्हीं स्टेटमेंट को जब हम कवर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा बेहतर पेपर में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।